अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चे, आज हम लेक्चर नंबर 5 में वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी अक्रेंस क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वैलेंसी इज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको एलिमेंट्स का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, लेकिन अगर आपने वो अच्छे से पढ़ रखा है कहीं से तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है बच्चे? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। बेटा, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन होने की कैपेसिटी है उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो बेटा, वैलेंसी क्या है? इट इज दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। बेटा, इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाउ मैनी बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय एन एलिमेंट। बेटा, एक एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, ये उसकी क्या है? वैलेंसी है। तो वैलेंसी की दूसरी डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं, हाउ मैनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। अब आप कहेंगे कि सर ये बॉन्ड क्या है? तो सुनिएगा बेटा, बॉन्ड केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप बॉन्ड को ऐसे समझ सकते हैं कि दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ कर रखने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप बॉन्ड कह सकते हैं, ठीक है। मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को या जो दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़े रखती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। इसको समझने के लिए आप जनरल एग्जांपल ले सकते हैं। लेट आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी। अब ए और बी अभी अपनी फ्री स्टेट में है, लेकिन इनके दरमियान कोई ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए कि ए बी के साथ और बी ए के साथ कंबाइन हो जाए, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड कहेंगे। मतलब ऐसी फोर्स जो ए को बी के साथ और बी को ए के साथ जोड़ दे उसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ओके। अब ऐसा नहीं है कि 50 के 50 बच्चों के साथ आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी हो या दोस्ती बहुत अच्छी हो। क्लास में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका लेना देना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, आपकी शेयरिंग अच्छी होती है। आप एक दोस्त को ऐसा भी होता है कि आप उसको कहते हैं चल यार ये समोसा खा ले, तू मेरा पक्का दोस्त है, होता है ना ऐसे। अब उसके लिए आप क्या वर्डिंग यूज करते हो कि सर वो बच्चा मेरा, उस बच्चे के साथ मेरी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो बेटा, वो फोर्स जो एटम्स को आपस में जोड़ कर रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वैलेंसी सर क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक एलिमेंट की कैपेसिटी क्या है, कि मतलब वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? तो बेटा, ये डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इससे पिछले वीडियो में हमने किसी भी एटम एलिमेंट का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, कि एलिमेंट जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब बेसिकली हम ये समझना चाहते हैं कि सर आउटर मोस्ट शेल क्या होता है या वैलेंस शेल जिसे कहते हैं वो क्या होता है। तो बेटा, कोई भी एटम है उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बेटा शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस है तो इसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन एंड
न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, अब बेटा एलिमेंट का जो आखिरी शेल होगा ना उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। क्या कहते हैं? अब ये आखिरी शेल है, इसको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल, या इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, डेट इज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, ओके। आखिरी शेल को हम क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। यहां पर भी वैलेंस शेल का वर्ड या आउटर मोस्ट शेल का वर्ड यूज हो तो इसका ये मतलब है कि एलिमेंट का आखिरी वाला शेल। ओके, अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आप देखें, ये वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर मूव कर रहे हैं, तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ओके, अब सर वैलेंसी का इससे क्या लेना देना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ वैलेंसी का क्या ताल्लुक है? तो बेटा एक चीज आपने याद रखनी, छोटी छोटी बातें यहां पर आपको याद रखनी पड़ेंगी। बेटा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है वो ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब किसी भी एलिमेंट के अंदर बेटा अगर 8 इलेक्ट्रॉन है ना, उसके आखिरी वाले शेल में, आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, एलिमेंट ये चाहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि एलिमेंट ये चाहते हैं कि उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और जिस एलिमेंट के आखिरी शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट क्या होता है? स्टेबल होते हैं। ओके, मतलब आप ये कह सकते हैं एलिमेंट्स wants to attain 8 electrons in their valence shell and किस लिए? and get stability। बेटा हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और जिस एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा वो एलिमेंट आपका स्टेबल होता है। ओके, और हर एलिमेंट क्या चाहेगा? कि वो स्टेबल हो। सही है, तो स्टेबिलिटी के चक्कर में बेटा वो इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करते हैं या वो गेन करते हैं। अब जिस एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? उस रूल को हम क्या कहेंगे? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये आपने छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ठीक है, आगे आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी ये। ओके, ये बातें आप चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ोगे आगे जाके। ओके, अब वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये देखें, अब मैं आपको 4 एलिमेंट्स की वैलेंसी बताता हूं। देखें बेटा, पहला आपके पास एग्जांपल ले सकते हैं, द वैलेंसी ऑफ chlorine is 1, the valency of oxygen is 2, the valency of nitrogen is 3, the valency of carbon is 4। अब सर ये आपको कैसे पता? देखो अभी तो मैं बता रहा हूं ना आपको, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है। अब ये मुझे पता है, आपको नहीं पता, तो आपको कैसे पता चलेगी? अब देखिए अब क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो इसका क्या मतलब कि क्लोरीन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी है 4, तो इसका मतलब है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो सर इसकी एग्जांपल क्या है? तो देखो HCl के लिए आप देख सकते हैं HCl,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो बेटा क्लोरीन मैक्सिमम हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया है इसने। ओके, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, मतलब ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए वाटर, ठीक है, H2O। तो बेटा देखो ऑक्सीजन ने एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड को याद रखना है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। तो देखो ये फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। ये वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन को आपस में जोड़ कर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन ने देखो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए। ओके, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, तो इसका क्या मतलब है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए NH बेटा अमोनिया, ये देखा होगा आपने NH3, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन ने मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं 3, 1 2 3, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3 है आपके पास, सही है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो इसका क्या मतलब है कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखो सेंटर में है कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो देखो इस कार्बन ने कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं 1 2 3 एंड 4, सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब बात समझ आई कि एक एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, ये उसकी क्या होगी वैलेंसी होगी। ओके, देखिए क्लोरीन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4। तो हम यही तो कह रहे हैं कि इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरी एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है, ये उसका क्या है, ये उसकी क्या है वैलेंसी है। अच्छा बेटा आयनिक कंपाउंड की जो वैलेंसी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किसी भी एलिमेंट का ये जो एटम्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके अपना वैलेंस शेल या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब ऑक्टेट को तो हम समझ चुके, ऑक्टेट रूल क्या है कि किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो क्या है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो वो एलिमेंट क्या हो गया आपके पास, स्टेबल हो गया। हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो स्टेबल हो, मतलब वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल में भरना चाहेंगे। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो बेटा इसके लिए आपने ये याद रखना है कि वो एलिमेंट जिनके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, और ऐसे एलिमेंट जिनके आखिरी शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं वो अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन को गेन करके कंप्लीट करेंगे। इस चीज को ऐसे ही लिख लीजिए, चाहे उर्दू में लिख लीजिए, आपको ये अभी समझ आ जाएगा जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इनके एटॉमिक नंबर लिखे हैं। अब ये चीज याद रखनी है कि किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है ना उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं बात करता हूँ नियोन की, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर फ्लोरीन है तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 9 है तो इसके अंदर 9 ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा आप कहेंगे कि सर हमें यह भी कैसे पता चलेगा कि एक एलिमेंट जो है उसके कितने शेल हैं, मतलब उसके 2 शेल बनाने हैं, 3 शेल बनाने हैं, 4 शेल बनाने हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका जो आखिरी वाला शेल है उसका कौन सा नंबर होगा। अब देखो इसका आखिरी शेल कौन सा है, दूसरे वाला। अब ऐसे भी तो एलिमेंट हो गए जिनका आखिरी शेल तीसरे वाला होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपने ये याद रखना है कि बेटा पीरियोडिक टेबल में आप अपनी बुक पे पेज नंबर 48 चैप्टर नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि हमारा पीरियोडिक टेबल ना 18 ग्रुप्स ऊपर से नीचे, 18 ग्रुप्स और लेफ्ट से राइट 7 पीरियड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब जब लेफ्ट से राइट हम मूव करते हैं ना तो ये पीरियोडिक टेबल में होते हैं पीरियड्स। ओके, अब
जैसे ये सेकंड पीरियड है आपके पास ये वाला। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सारे के सारे एलिमेंट बेटा सेकंड पीरियड में आते हैं। अब जिस एलिमेंट का जोन सा पीरियड होता है उसके अंदर उतने ही शेल होते हैं। आई विल रिपीट, जोन सा एलिमेंट जिस पीरियड के अंदर मौजूद होता है उसके अंदर उतने ही शेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि कोई एलिमेंट है ए, ये वाला, ये फोर्थ पीरियड में है तो इसके अंदर 4 शेल होंगे। लेट्स सपोज ये बी है, ये सेकंड पीरियड में मौजूद है तो इसके अंदर 2 शेल होंगे, सही है। अब जैसे ये सेकंड पीरियड है तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सभी एलिमेंट्स के बेटा 2-2 शेल होंगे। जैसे ये वाला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही लाइन में हैं, ठीक है। अब ये थर्ड पीरियड के अंदर है, मतलब थर्ड पीरियड का ये मतलब है कि इनके 3-3 शेल होंगे, ओके। अब दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि पहले शेल में बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ओके। पहले शेल में सिर्फ 2, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो वो सेकंड शेल में मूव कर जाएगा, ओके। अब इस एग्जांपल को समझिए, देखिए हमने ये कहा कि ऐसे एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अगर बात करें बेटा सोडियम की, Na, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, 11। अब 11 एटॉमिक नंबर मतलब 11 ही इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इसका सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ओके। अब आप पूछोगे कि सर हम कितने शेल इसके ड्रॉ करेंगे, तो देखो इसका पीरियड नंबर कौन सा है, थर्ड पीरियड है। अगर थर्ड पीरियड है तो 3 ही इसके शेल होंगे, बना दो 1, 2 एंड 3, ओके। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं, पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो करो 1, 2, 11 भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी। दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो देखो 2 ऑलरेडी फिल हो चुके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, भरने कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब इस सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 8 इलेक्ट्रॉन, वो आ चुके। अब जो 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपके पास कहाँ आएगा, ऊपर वाले शेल में आएगा। समझ आ रही है बात, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखें इसका जो आखिरी शेल होगा, वैलेंस शेल कौन सा है, जो उसका आखिरी वाला ये वाला, ये इसका वैलेंस शेल है। अब देखिए इसके आखिरी शेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे नहीं सर इसके वैलेंस शेल में तो देखो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब एलिमेंट क्या चाहते हैं कि उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स वांट टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन, बट सोडियम है वो ओनली 1, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा सोचो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दे, अपने वैलेंस शेल से निकाल दे बाहर, तो ये देखो इसका ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका कंप्लीटली शेल रिमूव हो चुका। अब इसका जो वैलेंस शेल कौन सा बन जाएगा, ये वाला इसका वैलेंस शेल बन जाएगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो देखो इसका ये कंप्लीटली शेल निकल गया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब इसका आखिरी शेल कौन सा बनेगा, ये वाला। अब इसके अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट तो ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। तो सोडियम हैज ओनली 1 वैलेंसी।
इसकी वैलेंसी कितनी है आपके पास? एक वैलेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सर 100% क्लियर नहीं हुआ, डाउट रह गया। चलिए सेकंड एग्जांपल पे मूव करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सोडियम का क्लियर है, ओके। अब बात आती है बेटा मैग्नीशियम की, ठीक है। उससे अगले वाला एलिमेंट ले लेते हैं। देखें ये वाला Mg, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। देखो अब मैग्नीशियम है, सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। अब सर कितने शेल ड्रॉ करने हैं हमने, कितने शेल बनाने हैं? तो देखो मैग्नीशियम कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? तो मैग्नीशियम पीरियड नंबर 3 से, तीसरे पीरियड से ना, तो 3 शेल बना दो, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ओके। अब 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले शेल में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिल करो 1 2। दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैंने आपको बताया 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो 8 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल काउंट करो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने भरने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इसमें आ गए, क्या 9वां इसमें आएगा? नहीं, अब वो ऊपर वाले शेल में चला जाएगा। 1 2, अब देखो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट कर सकते हो, 2 इसमें 8 इसमें, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो इस मैग्नीशियम है इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सर ये वाला, जिसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, ओके। इसका वैलेंस शेल है। अब बताओ क्या इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब ये चाहता है कि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन है नहीं। तो अब अपने आखिरी शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कि बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दे, अपने शेल से बाहर निकाल दे, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो देखो ये इसका तीसरा शेल कंप्लीटली निकल जाएगा। अब ये शेल इसका कंप्लीटली रिमूव हो चुका, तो इसका वैलेंस शेल कौन सा बनेगा? ये वाला। अब देखो ये वैलेंस शेल जब बन गया, मतलब ये शेल इसका कंप्लीटली निकल गया, तो ये शेल बना वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, यहां से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। Elements want to attain 8 electrons in their valence shell and get stability. अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बेटा ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल हो रहा है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2 हुई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। अब देखो इसके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन से, तो लॉस करके जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। सिमिलरली एल्यूमिनियम के केस में बेटा ऐसा होगा कि यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। समझ आ रही है? तो मैंने स्टार्टिंग पर क्या बोला था आपको कि ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो देखो सोडियम के केस में क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन था, 4 से कम थे, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। मैग्नीशियम के केस में क्या है? वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 से कम हैं, तो वो आपके पास लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। अब ऐसे एग्जाम्पल देते हैं आपको कि जिसमें वैलेंस शेल के अंदर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उसकी एग्जाम्पल लेते हैं। देखें इतनी बात सर समझ आ गई। अच्छा बेटा अब लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन का सर एटॉमिक नंबर है 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। 7 इलेक्ट्रॉन। अब
नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो बेटा सेंटर में तो वही न्यूक्लियस। अब आप मुझे बताएं कि हम इसके कितने शेल्स ड्रॉ करेंगे। तो अब देखो नाइट्रोजन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो नाइट्रोजन देखो ये सेकंड पीरियड से, मतलब इसके दो शेल होंगे, 1 2, इसके दो शेल बना दिए। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दो, 1 2, रिमेनिंग कितने रह गए, दो भर दिए, 5 रह गए पीछे। अब 5 कहां पर आ सकते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5, 8 आ सकते हैं, लेकिन उसके पास पीछे बचे ही 5 है। ओके, अब देखें कि नाइट्रोजन जो है वांट्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 चाहता है कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, लेकिन हैं कितने, 1 2 3 4 5। अब ये इसका वैलेंस शेल है कि नहीं, आखिरी शेल यही है, तो इसका क्या होगा, वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं कितने, 5, 1 2 3 4 5। अब इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की। 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं, तो बेटा ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी दूसरे एटम से। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट जब बाहर से गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करके आएगा ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, तो मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो देखो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो मैंने क्या कहा था कि ऐसे एलिमेंट जिसकी आखिरी शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आखिरी शेल कंप्लीट करेंगे। समझ आ रही है बात। हाँ, तो यहां पर देखें, अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसने 3 गेन की, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई। एक और एग्जांपल ले लें इसी तरह की। अब सर एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन की। देखें फ्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 9, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 ही इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब फ्लोरीन के कितने शेल बनाएं, फ्लोरीन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, पहले ये देखो सर, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। सेकंड पीरियड में है तो जितने पीरियड उतने ही उसके पास शेल होते हैं, तो 1 2, तो 2 शेल हमने बना दिए। 9 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल करने हैं। पहले शेल में हमेशा ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वह भर दो, 1 2। अब 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया, रिमेनिंग कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ आ जाएंगे, इस शेल में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसका आखिरी शेल कौन सा होगा, ये वाला वैलेंस शेल, ये इसका आखिरी शेल है। अब फ्लोरीन वांट्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहता है, जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। एक्चुअल में 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहता है, लेकिन इसके पास है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इसके पास मौजूद है, तो इसको एक गेन करना पड़ेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो फ्लोरीन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, तो फ्लोरीन नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस शेल। ओके, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई। ओके, तो मैंने क्या कहा था कि ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो देखो इसके वैलेंस शेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 से ज्यादा है, तो ये गेन करके ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझें, तो फिर ये चीजें जाकर आपको अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, अच्छा अब बेटा रेडिकल,
वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आया? ओके। अच्छा, अब बेटा ऐसे ग्रुप्स ऑफ एटम जिसके ऊपर कुछ चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ओके, अब रेडिकल की एग्जांपल आप ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज। ये तो एक एक एलिमेंट की बात कर रहे थे। अब रेडिकल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज, जैसे SO4 2 नेगेटिव आता है, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो ये आपके पास रेडिकल की एग्जांपल्स हैं। अच्छा बेटा, कुछ आपके पास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है। ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कंपाउंड है FeSO4, इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है, और दूसरा आपके पास कंपाउंड है फेरिक सल्फेट विच इज Fe2SO4 थ्राइस विच इज फेरिक सल्फेट। ये क्या है आपके पास? फेरस, और ये आपके पास क्या है? फेरिक। ओके, अब यहां पर भी देखो क्या है? आयरन है, यहां पर भी आपके पास क्या है? आयरन है। इस कंपाउंड में बेटा आयरन की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और इस कंपाउंड में जो आयरन की वैलेंसी होती है डेट इज +3। अब देखो है आयरन ही, यहां पर भी है Fe, यहां पर भी है Fe। ओके, यहां पर आयरन +2 वैलेंसी शो कर रहा है, यहां पर आयरन +3 वैलेंसी शो कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करें उसको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। तो आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर कभी ऐसे कंपाउंड भी होंगे जिसमें वो +1 शो करेगा, ऐसे कंपाउंड भी होंगे जहां वो 2 शो करेगा, ठीक है। तो कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? आपके पास वेरिएबल होती है। फॉस्फोरस भी इसी तरह बेटा, फॉस्फोरस कई कंपाउंड में उसकी वैलेंसी 3 होगी, तो किसी कंपाउंड में उसकी वैलेंसी 5 होगी, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल वैलेंसी। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी सिर्फ एक वैलेंसी हो उसकी वैलेंसी को कहते हैं फिक्स वैलेंसी, ठीक है, सिंगल वैलेंसी। जैसे सोडियम है 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1। अब ये इनकी फिक्स है, लेकिन ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी मोर देन 1 हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जैसे यहां पर फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी +2, फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी +3। ओके, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वापस करके दोबारा देख लें, ठीक है। बार बार इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। ओके, अगर किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप वो पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।